अब हम बात करने जा रहे हैं रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के पीछे लॉजिक क्या है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस एंड क्वांटिटी आर हैविंग, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, और वो भी कब, जब अदर फैक्टर क्या रहेंगे हमारे, सेम रहेंगे। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, क्या लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक। मार्शल ने जो ये बात कही, क्या ये वास्तविक जिंदगी से रिलेटेड है या नहीं है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है या नहीं हो जाती है, या उसने कोई नई चीज खोजी थी, बताइए। तो ऑब्वियसली कि ये जनरल बात है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। मार्शल ने ये बात जो कही वो एक लॉजिक की वजह से कही, और वो लॉजिक क्या है, बस उस चीज को हम लॉजिक को बोलते हैं रेशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसा जनरली क्यों होता है, उन्होंने कहा इसके पीछे रीजन है। एक तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट का मतलब बताइए क्या होगा, आर्यन आप बताइए, व्हाट इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सर जब एक कमोडिटी सर वैल्यू गिर जाएगी तो वो चीप हो जाएगा और फिर अदर कमोडिटीज जो हैं वो एक्सपेंसिव हो जाएंगी रिलेटिवली थोड़ी। यस, और कोई बच्चा बताएगा, मान्या सिंह। सर जब रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ जाएंगे तो। मान्या बिल्कुल गलत बात है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस तो बढ़ ही नहीं सकता, अदर फैक्टर रिमेन सेम। हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ डिमांड में अदर फैक्टर क्या थे, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स के प्राइस में हम कोई चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। हमें किसके प्राइस में चेंज करना है, हमें अपनी कॉमोडिटी के ही प्राइस में चेंज करना है और अपनी कॉमोडिटी के ही क्वांटिटी को चेक करना है, अदर फैक्टर सेम रहेंगे। तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में आर्यन सही बात कह रहे थे, ये कह रहे थे मान लीजिए हम टी के बायर हैं, टी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस कम हो गया। अब जब टी का प्राइस कम हुआ तो लोगों को कॉफी कैसी नजर आने लगी, कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, बट कॉफी कैसी नजर आएगी अब, महंगी सस्ती, एक्सपेंसिव। महंगी। महंगी। तो जो कॉफी यूजर्स हैं वो लोग क्या कर देंगे, दे विल स्टार्ट शिफ्टिंग देयर सेल्फ टू टी, और टी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी प्राइस भी किसका गिरा है, टी का, डिमांड भी किसकी बढ़ी है, टी की। कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। बट ये कह रहे हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है, जब आपकी कॉमोडिटी का प्राइस कम होता है तो सामने वाला जो कॉम्पिटिटर रिलेटेड गुड्स है वो महंगा नजर आने लगता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉट रिलेटेड, आई एम टॉकिंग अबाउट सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स टी के केस में जैसे कॉफी हुआ, जो एक दूसरे के स्थान पे यूज आते हैं, वो महंगा नजर आने लगता है और पीपल विल स्टार्ट बाइंग टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। सेम, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली कॉफी के प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, पर लोगों को कॉफी कैसी नजर आएगी, सस्ती। सस्ती। एंड व्हाट पीपल विल स्टार्ट डूइंग, दे विल शिफ्ट देयर सेल्फ फ्रॉम टी टू कॉफी, और टी की डिमांड गिर जाएगी। यानी लॉ तो वही है कि आप ही के प्राइस में चेंज होगा, आप ही की क्वांटिटी भी चेंज होगा, दूसरे फैक्टर सेम रहेंगे। बट ऐसा क्यों होता है कि प्राइस गिरने पे हमारी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारा प्राइस गिरता है तो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑटोमेटिकली बिना कुछ चेंज हुए महंगे नजर आते हैं, और इस वजह से लोग हमारे गुड्स को खरीदने लगते हैं, वाइस वर्सा होता है। दिस इज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। नाउ इनकम इफेक्ट, कोई बच्चा बताएगा इनकम क्या, मान्य अब बताओ इनकम इफेक्ट क्या, इनकम इफेक्ट। सर इनकम तो कांस्टेंट ही रहेगी। यस, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, इनकम तो कांस्टेंट ही रहेगी, बाकी इनकम इफेक्ट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, नहीं बता सकते हैं तो अदिति सहगल बताना चाहती हैं, बताइए अदिति।
सर अगर हमारे इनकम में इंक्रीज आता है तो हमारी ओहो, डिमांड क्या कह दिया अदिति, इनकम में इंक्रीज आता है, क्या इनकम में चेंज होते ही लॉ ऑफ डिमांड रहेगा? मैं लॉ ऑफ डिमांड के लॉजिक पूछ रहा हूं, अगर इनकम में ही चेंज कर दिया तो लॉ ऑफ डिमांड ही कहाँ है, उस लॉजिक कहाँ आएगा? लॉ ऑफ डिमांड में बार बार कह रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होगा अगर अदर फैक्टर सेम होंगे। इसकी लॉजिक क्या है, आप अदर ही फैक्टर को चेंज कर देंगे तो लॉजिक कहां से आएगा? अभी मैंने कहा रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज नहीं करना है। काव्य मित्तल, इनकम, यस यस, मोहम्मद अदान बताइए। सर अगर कमोडिटीज का प्राइस कम हो जाएगा तो हमारी इनकम रिलेटेड भी बढ़ जाएगी। यस, अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो रिलेटेड इनकम मेरी बढ़ जाएगी। मतलब क्या है, देखो भाई 10,000 रुपए मैं कमाता हूं, ये कमाई ज्यादा है या कम है, ये बताइए। ये डिपेंड कर रहा है मार्केट में प्राइसेस कैसे हैं। अब मार्केट में सस्ता दौर है, मान लीजिए कोई 1980 में 10,000 रुपीज कमाता था, तो वो कमाई कैसी मानी जाती थी, अच्छी खराब? अच्छी। अच्छी। उसके बाद एक्सेस सेविंग्स हो जाती थी, बच जाती थी, क्यों? क्योंकि उस समय प्राइसेस बहुत लोअर थे। आज 10,000 कमाएगा तो कुछ भी नहीं है। तो होता क्या है, मान लीजिए मैं 10,000 रुपए कमाता था और मैं एक गुड्स खरीदता था, वो 10,000 रुपए का था, ये मेरी इनकम है, ये मेरा प्राइस है। तो मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पाता था, एक। अब इसका 10,000 का प्राइस हो गया 5,000। अब जब चीजें सस्ती हो गई तो मुझे मेरी इनकम कैसी नजर आने लगेगी, ज्यादा। इनकम में चेंज मत करना, अगर इनकम में चेंज कर दिया लॉ ऑफ डिमांड ही टूट जाएगा। यानी अब मुझे अपनी इनकम ज्यादा नजर आने लगी। अब जब मेरी इनकम ज्यादा नजर आने लगी मुझे, तो मैं उस बची हुई इनकम का से क्या करूंगा, क्वांटिटीज ज्यादा खरीदूंगा, तो प्राइस कम होगा और क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, मेरी बढ़ जाएगी। सेम चीजें महंगी हो गई तो मेरे को मेरी इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, बट इनकम मुझे, परचेजिंग पावर मुझे कैसी नजर आने लगी, कम, और मैं क्वांटिटीज कम खरीदने लगूंगा अगर प्राइसेस बढ़ जाएगा। यानी चेंज लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से चेंज प्राइस में ही होना है, चेंज क्वांटिटी में ही होना है। बट इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो जब प्राइसेस सस्ते होते हैं तो लोगों की इनकम, परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, इनकम भले ही सेम रहती है बट परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग देयर सेविंग्स, तो क्वांटिटीज बढ़ जाती है। दिस इज इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि रियल इनकम यानी परचेजिंग पावर आपकी बढ़ जाती है। नाउ तो दोनों चीजें आ गई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी घटेगी, प्राइस घटने पे क्वांटिटी बढ़ेगी, अदर फैक्टर सेम रहने चाहिए। इसका लॉजिक क्या है सर, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। जब मेरा प्राइस बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूट सस्ते नजर आते हैं, उनके प्राइस में कोई चेंज नहीं होता और लोग उन्हें खरीदने लगते हैं, मेरी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है, वाइस वर्सा। इनकम इफेक्ट क्या है, जब मेरा प्राइस गुड्स का बढ़ता है तो मेरी इनकम जो मैं कमा रहा हूँ वो सेम ही इनकम है बट परचेजिंग पावर कम हो जाती है और मैं क्वांटिटी कम खरीदने लगता हूँ, वाइस वर्सा। नाउ यूटिलिटी, देखिए डीएमयू है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये एक लॉ है, ये भी मार्शल ने दिया था। ये लॉ हम आपको अभी यूटिलिटी चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये लॉ कहता है जैसे जैसे आप किसी चीज को यूज करते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। जैसे जैसे हम किसी चीज को यूज करने लगते हैं हर अगला यूनिट हमें कम सेटिस्फेक्शन देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है, पहले ये बताइए। जी सर, होता है। होता है। जैसे आपको बहुत भूख लग रही है, आप डोमिनोज गए, पहला पिज्जा खाया, सेटिस्फेक्शन कैसा आएगा, ज्यादा। है दूसरे पिज्जे में उससे कम कम आएगा। तो आप दूसरा पिज्जा कब लेना चाहेंगे, जब थोड़ा ऑफर हो, प्राइसेस कम हो। तभी तो लोग कहते हैं बाई 2 गेट 1, क्योंकि उन्हें पता है कि तीसरा तो कोई खरीदेगा नहीं, तो हम तीसरे को ऑफर में दे सकते हैं क्योंकि सेटिस्फेक्शन कम होता है। अच्छा, दूसरे पिज्जे के बाद तीसरा पिज्जा, अगर वो कहता है कि तीसरा पिज्जा भी ले लीजिए, विल यू बाई और नॉट? पहले पिज्जे में बहुत सेटिस्फेक्शन आया, दूसरे में कम आया, तीसरा वो दे रहे हैं, अब आपका पेट भर चुका है, तीसरा पिज्जा आप लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि ये जो आपने पहला 500 रुपए में खरीदा था, तीसरा मैं आपको सिर्फ 10 रुपए में दे सकता हूं, तो शायद आप ले लें, अदरवाइज आप सेम प्राइस कभी भी खर्च नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि
आदमी पैसा अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से खर्च करता है। तो जैसे जैसे हम क्वांटिटीज बढ़ाते जाते हैं उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होने लगता है, कम होने लगता है। और सेटिस्फेक्शन कम होने लगेगा तो आप उसके लिए प्राइजेस सेम देंगे या कम देंगे, कम देंगे सर। कम देंगे। अब आप मेरी बात समझिए, आप शॉपिंग करने गए, आपने एक शर्ट खरीदी, आप उसके लिए पैसे दे रहे थे, उसने सामने वाले ने कहा कि सर 2 खरीद लीजिए, तो आप क्या पूछेंगे, कोई 2 में ऑफर है क्या? कहता कोई ऑफर नहीं है। अब आप खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? आपको नहीं सर। नहीं खरीदेंगे। अब उसने कहा 1 मिनट रुकिए, अगर आप सेकंड खरीदेंगे तो आई विल गिव यू 50% डिस्काउंट। अब आप बताइए से खरीदेंगे। तो होता क्या है, सेकंड वाला सेटिस्फेक्शन हमेशा कम देता है, और कम देता है तो उसके लिए आप तभी लेंगे जब उसका प्राइजेस कम हो जाए। तो मार्शल कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी में इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि जैसे ही हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम हो जाता है, और कम सेटिस्फेक्शन के लिए कम प्राइस देंगे। तो क्वांटिटी केवल इसी शर्त पे बढ़ाई जा सकती है जब प्राइजेस क्या हो, कम। तो इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी। हम क्वांटिटी तभी बढ़ाते हैं यूजुअली जब वो डिस्काउंट में मिल रही हो, यानी उसका प्राइस कम हो। इसके पीछे लॉजिक है, क्वांटिटी बढ़ाने पे सेटिस्फेक्शन जनरली कम होता है, जनरली। बाकी एक्सेप्शन उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 3 एक्सेप्शन हो गए। पहली बात, सर व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस एंड क्वांटिटी आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप, अदर फैक्टर सेम रहे। सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक नंबर 1, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। ये क्या कहता है, जब आप अपना प्राइस बढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूट सस्ते नजर आते हैं और पीपल सब्स्टिट्यूट खरीदने लगते हैं तो आपकी क्वांटिटी गिर जाती है, लॉजिकल है। इनकम इफेक्ट, जब प्राइस बढ़ता है तो आपको अपनी इनकम कम नजर आने लगती है और उस वजह से आप बाइंग कम करते हैं, इनकम में कोई चेंज नहीं हुआ, लॉजिक है। थर्ड, डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते हैं सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, तो आप क्वांटिटी केवल तब बढ़ाएंगे जब सेटिस्फेक्शन कम हो गया। तो सेटिस्फेक्शन कम हो गया तो उसके लिए प्राइस भी कैसा देंगे आप, कम पे करेंगे। कम पे करेंगे। तो क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, ये भी लॉजिक होता है। न्यू कंज्यूमर, चीजें बहुत महंगी हैं, क्या सारे लोग खरीद पा रहे होंगे? काफी लोग नहीं खरीद पा रहे होंगे क्योंकि पैसे नहीं होते लोगों पे, महंगी चीजें नहीं खरीद पाते। अब जैसे आप ऐसे समझिए, जब प्लाज्मा टीवी आए थे, ये एलईडी टीवी आए थे, बहुत महंगे थे तो कम लोग खरीद पा रहे थे, फिर इनका प्राइस गिर गया। तो प्राइस गिरने से क्या हुआ होगा, नए कंज्यूमर जुड़े होंगे नहीं जुड़े होंगे? जुड़े होंगे। तो जैसे ही नए कंज्यूमर जुड़े होंगे तो क्वांटिटी क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी, और प्राइस गिर गया। अब बताइए, और कंज्यूमर्स खरीदेंगे। तो न्यू कंज्यूमर, जैसे जैसे प्राइस गिरता है जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो खरीदने लगते हैं और क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो मार्शल ने कहा प्राइस गिरने पे हमेशा क्वांटिटी बढ़ेगी क्योंकि नए कंज्यूमर्स भी आते हैं। डिफरेंट यूज, अगर किसी चीज के बहुत सारे यूज हैं, अगर किसी चीज के बहुत सारे यूज हैं, जैसे मिल्क के बहुत सारे यूज हैं, दूध से आप दही भी बना सकते हैं, दूध से आप पनीर भी बना सकते हैं, दूध से आप पता नहीं और क्या क्या कर सकते हैं, मैं ज़रा मुझे जानकारी बहुत कम है किचन की, बट मिल्क के आप बहुत यूज़ कर सकते हैं। मिल्क बेटा बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तो आप एसेंशियल यूज़ ही करेंगे या ज़्यादा मिल्क मंगा के दही भी जमाएंगे, पनीर भी बनाएंगे और काम भी करेंगे, या लिमिटेड यूज़ करेंगे? लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज़ करेंगे। अब यही मिल्क आपका सस्ता हो जाता है, बहुत सस्ता। अब आप क्या करेंगे? अब भी लिमिटेड यूज करेंगे, आप कभी कभार दही भी जमा लेंगे, पनीर भी बना लेंगे? मल्टीपल यूज। तो जब किसी चीज के बहुत सारे यूज होते हैं तो सारे यूज तब करता है आदमी जब उसका प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो जैसे ही प्राइस कम होगा वो कहेगा यार अब तो मैं ऑल्टरनेटिव यूजेस भी कर सकता हूं, एंड ही विल स्टार्ट बाइंग मोर क्वांटिटी, राइट। इंटरनेट के बहुत सारे यूज हैं। 2016 से पहले बहुत महंगा होता था ये इंटरनेट, तो क्या हम मूवीज वगैरह इंटरनेट पे देखा करते थे या सिर्फ एसेंशियल मेल्स वगैरह के लिए इंटरनेट यूज किया करते थे? एसेंशियल मेल्स। अब क्या हुआ, जियो आ गया।
मुकेश भाई आ गए, उन्होंने कहा पहले तो फ्री में दूंगा और फिर बहुत सस्ते में दूंगा। अब आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंटरनेट के वही मेल्स में यूज करते हैं, या जैसा भी यूज हो सकता है, जितने यूज हो सकते हैं आप कर लेते हैं क्योंकि सस्ता बहुत है? मल्टीपल यूजेस। तो अब क्या 1 GB डाटा बहुत ज्यादा लगता है या एकदम खत्म हो जाता है पर डे? और पहले 1 GB डाटा पूरे महीने के लिए मिलता था बेटा, और वो भी खत्म नहीं होता था। तो जैसी चीजें सस्ती होती हैं पीपल, लोग उसके अल्टरनेटिव यूजेस स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने मिल्क एग्जांपल दे दिया, और क्या एग्जांपल दे दिया मैंने इसमें? इंटरनेट। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत यूज हैं, फैन चल रहा है, कंप्यूटर्स चल रहे हैं, ये सारी बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलते हैं बहुत। घर में गैस से भी आप चूल्हा जला सकते हैं और इलेक्ट्रिक भी चल सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी हो गई, क्या करेंगे पहले बताइए? किचन इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिक करेंगे या गैस वाले करेंगे? गैस वाले। गीजर वगैरह गैस करेंगे, इलेक्ट्रिक करेंगे? गैस। तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी महंगी हुई तो हमने उसके यूजेस कम कर दिए, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाए तो हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। तो जैसे ही प्राइस सस्ता होगा उसके यूजेस बढ़ जाएंगे, प्राइस महंगा होने पे यूजेस कम हो जाएंगे, इसलिए क्वांटिटी हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट भी ये लॉजिकल है बात। तो सर लॉ ऑफ डिमांड का लॉजिक क्या है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम होती है और प्राइस घटने पे क्वांटिटी बढ़ती है? बेटे लॉजिक क्या है? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट यूजेस, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और न्यू कंज्यूमर्स, ये सारे इफेक्ट हैं। जो क्वेरी है पहले वो पूछ लीजिए, आस्क योर क्वेरीज। कोई क्वेरी है बेटा अभी तक? बहुत ही हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो सकता है सर, एक बार तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है? क्या नाम है? समृत। यस सर। समृत। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मेरे बच्चे क्या होता है कि चाय का प्राइस बढ़ा तो ऐसे में कॉफी कैसी नजर आएगी? महंगी। महंगी। तो जो लोग कॉफी खरीद रहे हैं वो लोग क्या स्टार्ट कर देंगे? सर चाय पे शिफ्ट हो तो चाय का प्राइस घटा, चाय की ही डिमांड बढ़ी। जाए। ठीक है। कॉफी के प्राइस में कोई चेंज होगा या नहीं? करना है या नहीं करना है लॉ ऑफ डिमांड में? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं तो अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमारे ही प्राइस में चेंज होगा और हमारी ही क्वांटिटी में चेंज होगा। अच्छा यस सर, ओके। मान्या जी इनकम इफेक्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। इनकम में चेंज करना है या नहीं करना है? नहीं करना सर। बहुत ही बढ़िया। नाउ एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। मैं लिखता हूं एक्सपेंशन, इंक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज। इनका मतलब होता है बढ़ना, इनका मतलब होता है घटना। किसी चीज का बढ़ना प्लस, और ये घटना घटना नहीं है, घटना मतलब घटना, कम होना। जब डिमांड बढ़ती है तो उसे हम या तो एक्सपेंशन बोल सकते हैं, इंक्रीज। जब डिमांड घटती है तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, डिक्रीज बोल सकते हैं। एक्सपेंशन हम तब बोलेंगे जब डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू प्राइस। ऐसा करता हूं मैं, इसका एक चार्ट बनाता हूं, आप लोग भी बढ़ा लीजिए। एक टेबल बनाता हूं, हेडिंग है चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज होना। पहला आएगा, यहां लिखिए एक्सपेंशन ऑब्लिक कॉन्ट्रैक्शन, यहां आएगा इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज,
या एक काम करिए, आप ऐसा करिए, चेंज इन डिमांड को ये काटिए, 1 मिनट 1 सेकेंड, आप यहाँ लिखिए चेंज इन डिमांड होगा ड्यू टू प्राइस और ड्यू टू अदर फैक्टर, बस इतना कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। यानी मैं कह रहा हूँ एक डिमांड में चेंज हो रहा है, किस वजह से? प्राइस की वजह से, और या चेंज हो रहा है अदर फैक्टर। अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो इसे हम बोलेंगे एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, और अगर यही अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है तो हम बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। मेरी बात समझिएगा। प्राइस बढ़ा, डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी। कम हो रही है प्राइस की वजह से, तो कहना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। प्राइस सेम है बट इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने से डिमांड, इनकम बढ़ने से डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड में ही तो वो प्राइस की वजह से बोलते हैं, वैसे तो डिमांड किसी भी वजह से चेंज हो सकते हैं। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, इस बढ़ने को क्या बोलूंगा? एक्सपेंशन या इंक्रीज? इंक्रीज। कॉफी का प्राइस घट गया, इस वजह से चाय की डिमांड क्या होगी? पहले बताओ, बढ़ेगी या घटेगी? कॉफी का प्राइस घट गया, इस वजह से चाय की डिमांड कम हो जाएगी। ये बढ़ जाएगी वाला बच्चा कौन है भाई? कॉफी का प्राइस घटेगा तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। इस कम होने को क्या बोलूंगा? कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज? क्या चाय की क्वांटिटी चाय के प्राइस की वजह से कम हुई है या अदर फैक्टर्स की वजह से कम हुई है? प्राइस की वजह से। नहीं, किसका प्राइस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? आईपीएल का प्राइस ले लूं, किसी का भी प्राइस ले लूं, या उस गुड्स का प्राइस लेना पड़ेगा? सब्सिट्यूट गुड की वजह से हुई है तो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। यार आप प्राइस सुनोगे तो आप कुछ भी कर दोगे क्या? प्राइस का मतलब क्या होता है? ओन प्राइस। बाकी सारे प्राइसेस तो अदर फैक्टर्स होंगे। आपको इतने दिन से हम पढ़ा रहे हैं कि प्राइस और अदर फैक्टर, तो प्राइस में चाय के क्वांटिटी में प्राइस किसी और का ले लोगे क्या? आपको बात समझ में आई है या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? स्टूडेंट्स प्राइड की कोचिंग कम हो गई, पता लगा साहब एक अरब में तेल महंगा हो गया, क्या आपस में इसका कोई रिलेशनशिप है? या प्राइस स्टूडेंट प्राइड का ही देखना पड़ेगा आपको कोचिंग का? बताइए यार। प्राइस तो ओन प्राइस ही होता है। मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड और सारी दुनिया भर की चीजें बताता आ रहा हूं, रिकॉर्डिंग क्लास में आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को क्या मानते हैं हम? प्राइस मानते हैं, अदर फैक्टर मानते हैं? अदर फैक्टर। तो फिर अब दोबारा बताइए, कॉफी का प्राइस घटा, पहले बताइए चाय की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। इस कम होने को क्या बोलूंगा मैं? कॉन्ट्रैक्शन या डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज। अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है ना यार। कॉफी का प्राइस घटा और कॉफी की डिमांड बढ़ गई, इस बढ़ने को क्या बोलूंगा मैं? एक्सपेंशन, बिकॉज ये कॉफी का अपने प्राइस की वजह से मूवमेंट हुआ है। ये बनाते रहिएगा चार्ट। यानी जब प्राइस की वजह से चेंज होता है, प्राइस का मतलब ओन प्राइस, ये बड़ी जनरल सी बात है, तो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, अदरवाइज इंक्रीज डिक्रीज। इसे बोलते हैं मूवमेंट अलोंग विद डिमांड कर्व। यहां बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। पहले मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड कर्व? इसमें इधर रखते हैं क्वांटिटी, इधर क्या रखते हैं? डिमांड कर्व में इधर क्या रखते हैं? वाई एक्सेस पे प्राइस। हमेशा मैंने बताया था
डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व या डिमांड शेड्यूल दोनों किस चीज की रिलेशनशिप दिखाते हैं? प्राइस एंड क्वांटिटी। अब जरा मेरी बात सुनिए, एक सर्टेन प्राइस पे मैं इतनी क्वांटिटी लूंगा, इस प्राइस पे इतनी लूंगा, इस प्राइस पे इतनी लूंगा, ये डिमांड कर्व बन गया, ये डिमांड कर्व होता है। अब मैं आपसे दोबारा एक बात पूछ रहा हूं, 10 रुपए प्राइस था, मैं 100 क्वांटिटी सोच रहा था, मैं या दुनिया, ये डिमांड कर्व है। प्राइस 10 ही रहा पर मेरी इनकम बढ़ गई। अब बताइए मैं 100 क्वांटिटी लूंगा या ज्यादा लूंगा? प्राइस 10 ही है, मेरी इनकम बढ़ गई, ज्यादा लेंगे। तो 100 की जगह मैं कितना लेने लगूंगा? 200। तो क्या इसे भी, इस वाले पॉइंट को भी क्या इसी कर्व पे दिखा सकता हूं या नया कर्व खींचना पड़ेगा? ऑब्वियसली नया कर्व खींचना पड़ेगा। भाई मेरी एक इनकम 10,000 थी तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे ये लेवल खरीद सकता था, लेकिन मेरी इनकम बढ़ गई तो क्या अब भी मैं उतना ही लेवल खरीदूंगा या मेरे लेवल्स चेंज हो जाएंगे इनकम बढ़ने पे, जबकि प्राइस सेम ही है? क्या होगा समर्थ? चेंज हो जाएंगे। चेंज हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना। अच्छा 10 ही रुपए प्राइस है, मेरी इनकम बहुत कम हो गई, क्या मैं 100 क्वांटिटी खरीदूंगा या कम? कम से 50 खरीदूंगा 10 रुपए के प्राइस पे। तो ये इस कर्व पे तो आ नहीं सकता, तो इसके लिए फिर नया कर्व खींचना पड़ेगा। तो क्या होता है, डिमांड कर्व आपने बनाया प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। अब प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस में कोई चेंज ना हो और किसी और फैक्टर में चेंज हो तो डेफिनेटली डिमांड कर्व या तो आगे चला जाएगा या पीछे चला जाएगा। इसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व। बताइए क्या एक ही कर्व पे बन सकता था या कर्व चेंज ही करना पड़ेगा? मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं। यहां क्वांटिटी वर्ड डिमांड कर्व है तो इसलिए यहां रखा जाएगा प्राइस। 10 रुपए पे मैं 100 क्वांटिटी खरीद रहा था, प्राइस 10 ही है, प्राइस 10 ही है, बट मेरी इनकम बढ़ गई। क्या अब भी मैं 100 क्वांटिटी खरीदूंगा या ज्यादा खरीदूंगा? ज्यादा। सपोज 200 खरीदूंगा। अब इस 200 के लिए क्या मैं इसी कर्व को मोड़ूं या नया कर्व बनाना पड़ेगा? इसलिए आपका कर्व चेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अदर फैक्टर्स की वजह से अगर चेंज आता है तो उसे बोला जाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नाउ यहां पे आइए, 10 रुपए पर 100 क्वांटिटी खरीद रहा था, ये कॉम्बिनेशन था। प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी कैसी करूंगा? ज्यादा। ये तो इसी कर्व की रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा। डिमांड कर्व क्या बता रहा है? डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी। तो जैसे ही प्राइस डिफरेंट होगा वो तो एक ही इसी कर्व में शो हो जाएगा। ये डिमांड कर्व बता क्या रहा है? ये डिमांड कर्व क्या बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर हम क्या क्या क्वांटिटीज लेंगे। तो जैसे ही प्राइस चेंज होगा इसी कर्व के अंदर क्वांटिटीज पता लग जाएंगी। लेकिन प्राइस सेम है और क्वांटिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो इस कर्व का मैटर नहीं है, उसमें कर्व ही चेंज हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो एक बात मुझे बताइए, अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो वो डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट दिखाया जाएगा या अलग कर्व बनाना पड़ेगा? प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है सर उसी के अंदर, क्योंकि इस कर्व के अंदर तो वैसे ही बता रहे थे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे क्या क्वांटिटी होगी। प्राइस के अलावा क्वांटिटी चेंज हो रही है तो मेरा कर्व वही रहेगा या मुझे दूसरा कर्व खींचना पड़ेगा? शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये कर्व ये बता रहा था कि आज मेरी इनकम अगर 10,000 है तो मैं डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ले सकता हूं। मेरी इनकम ही चेंज हो गई तो मैं इस लेवल से ही हट गया, नया लेवल बनाना पड़ेगा। फोर्थ डिफरेंट लिखिए, इसे बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और यहां बोलते हैं चेंज इन डिमांड। मैं अगर बोल रहा हूं प्राइस बढ़ा तो आपको बोलना है क्वांटिटी डिमांड गिरी, और मैं बोल रहा हूं इनकम घटी तो आपको बोलना है डिमांड घटी।
यानी वर्ड क्वांटिटी डिमांड तब लगाएंगे जब किसकी वजह से चेंज होगा, प्राइस की वजह से। अगर प्राइस की वजह से चेंज होगा तो हमें वर्ड यूज करना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं आपसे जरा प्लीज सुनिए, इनकम की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा या डिमांड में चेंज आएगा? इनकम की वजह से डिमांड में। प्राइस की वजह से क्वांटिटी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से डिमांड। अब जरा देखिए आपकी स्टडी ने क्या कहा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होता है, ड्यू टू किस वजह से होता है, प्राइस की वजह से, और एक ही कर्व रहेगा। इंक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर्स की वजह से होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज अदर फैक्टर की वजह से होते हैं, और यहाँ पे डिमांड कर्व दो बनेंगे। अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ये कर्व चेंज हो रहा है, यहाँ कर्व चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, अदर फैक्टर या प्राइस, अदर फैक्टर। यहाँ बढ़ रही है तो इंक्रीज बोलेंगे, यहाँ घट रही है तो डिक्रीज बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व बोला जाएगा जब ड्यू टू प्राइस होगा, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोला जाएगा जब अदर फैक्टर्स की वजह से होगा। ये अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक तो इलास्टिसिटी है। डिमांड मैंने पूरा खत्म कर दिया आपका, इसको आज घर से पढ़ लीजिएगा, कहीं पढ़ने के बाद दिक्कत आए तो बताइएगा। इसके बाद इलास्टिसिटी के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। इलास्टिसिटी का फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा अभी, आप आज उसको रिकॉर्डिंग को पूरा कर लीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर केवल उसे बार बार सुन के रिकॉर्डिंग को पूरा कर लीजिए, सेकंड से लाइव हो गया। ठीक है बच्चों, और इन्हें आज घर पर पढ़ लीजिएगा प्लीज। थैंक यू। ओके बच्चों, बाय बाय।